I'm actually very excited. Puneet Balana is a very celebrated couture from Jaipur. तो उन्होंने एक कस्टम आउटफिट बनाया है जो जयपुर पत्ती वर्क और गोटा वर्क का है. आईफा आना कितना स्पेशल है बिकॉज कारपेट्स पे तो आप बहुत चले हो. They created IFA 25 years ago. मैं 28 साल की हूँ तो ऑलमोस्ट जब मैं पैदा हुई थी जब आप 3 साल के थे. जब मैं 3 साल की तब थी से iPhone चल रहा तब से टीवी के सामने बैठ के हम देख रहे हैं. पर वो जब कैमरा ऑन होता है और जब मैं स्टेज पर जाती हूँ, आई डोंट नो, कुछ हो जाता है वेयर यू जस्ट गेट इनटू अ जोन वेयर nothing else matters. It's one thing is to come here and celebrate cinema, but the other is to celebrate their journey. वो मेरे लिए पहली बार आबू धाबी में आईफा पर हुआ था. Okay. वो हमारे होटल्स के बाहर, वेन्यू के बाहर, एयरपोर्ट के बाहर, दे वुड वेट. तो मुकेश छाबड़ा एंड इम्तियाज अली saw me and thought I can be in front of the camera. कहाँ देखा उन्होंने आपको? अब मेरे स्कूल में ओह 8वीं में थी जब रॉकस्टार की थी मैंने. हाँ, मैं 13 साल की थी. कोई मेमोरी है रणबीर से जो पहली बार मिले थे? It was that scene where Heer and Jordan and everyone go into that chartered aircraft. I remember it was the first time I sat in a chartered aircraft. आईफा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि स्टार्स ना आए और हम उन्हें पकड़े ना. तो कितना मर्जी कोशिश कर ली सब लोगों ने कि इंटरव्यूज होने नहीं चाहिए, लेकिन हमने भी तरीका ढूंढ ही लिया. बाद में डालेंगे यहाँ से निकलने के बाद इस इंटरव्यू को. सो जयपुर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. जयपुर ऑनेस्टली मेरी एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है क्योंकि मैं दिल्ली में बड़ी हुई थी. तो हम जब मन किया, जब 2-3 दिन छुट्टी मिलती थी, डैड एंड मॉम यूज्ड टू ड्राइव अस टू जयपुर. सबसे क्लोज डेस्टिनेशन है. हाँ, और एक माहौल है यहाँ विच इज जस्ट सो सेलिब्रेटरी दैट आई थिंक 25th आईफा हैपनिंग हियर मेक्स ऑल द सेंस. आपने बोला दिल्ली, ये बताओ दिल्ली का खाना सबसे बेस्ट है या नहीं है? बिल्कुल है, वो तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है. हाँ, नहीं पर अब जब बॉम्बे के लोग बोलते हैं कि बॉम्बे दिल्ली, हम लाइक हाँ तुम्हें जो मानना है मान लो. हाँ मतलब मान लो, लेकिन आप भी दिल्ली आओगे तो खाने की तारीफ तो करोगे ही करोगे. ऑफ कोर्स. और जयपुर बाय द वे, जयपुर का खाना बहुत स्पेशल है ऑल्सो. मैं जब यहाँ आती हूँ तो लाल मांस और दाल बाटी चूरमा, मतलब आज का लंच भी सेट है. वो फिक्स है. और मुझे लगता है 1-8 किलो बढ़ जाता होगा फिर जाके. फिर नीड टू लाल मांस खा के रेड कार्पेट पे जाते हैं हम. तो आज ग्रीन कारपेट के लिए व्हाट इज स्पेशल? क्या आपने ड्रेस यू हैव सेलेक्टेड? और आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरा एक बस आई लाइक दैट जहाँ भी जाओ एक अगर स्टोरी हो उसके बिहाइंड, यू नो. सो वी वर कमिंग टू जयपुर एंड पुनीत बलाना इज अ वेरी सेलिब्रेटेड couture फ्रॉम जयपुर. तो उन्होंने एक कस्टम आउटफिट बनाया है जो जयपुर पत्ती वर्क और गोटा वर्क का है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. अभी उनकी टीम बस फिटिंग्स से ख़त्म किए हमने. And it's unique to this place, so I feel like it'll be the right outfit to wear. I'm excited. अच्छा, आईफा जब भी होता है ना एक माहौल बहुत तगड़ा बनता है. ठीक है, अब जैसे यहाँ भी जयपुर में वी आर सीइंग एकदम स्टारमय माहौल है. हाँ. कि सारे होटल्स में इधर आप मतलब आपको सारे स्टार्स दिखेंगे, फिर इधर 50 मीडिया है, देन और सिक्योरिटी होती. एयरपोर्ट पे, होटल पे इतना स्पेशल वेलकम फैंस की तरफ से भी, जयपुर के लोग, एवरीवन, यू नो. तो आईफा आना कितना स्पेशल है बिकॉज कारपेट्स पे तो आप बहुत चले हो. जी, आईफा एक्स्ट्रा, ऑनेस्टली एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि मेरी जो एक्चुअली वन ऑफ माई मोस्ट स्पेशल फिल्म्स कड़क सिंह जो मैंने पंकज त्रिपाठी सर के साथ करी थी, that was produced by Wizcraft. Oh. And IFA is also Wizcraft. It was their first production. So Wizcraft is like family to me, and Andre Viraf, Sabas have really been a huge part of my journey. So it's one thing is to come here and celebrate cinema, but the other is to celebrate their journey because they created IFA 25 years ago. मैं 28 साल की हूँ तो ऑलमोस्ट जब मैं पैदा हुई थी 3 साल के थे. जब मैं 3 साल की थी iPhा चल तब रहा. से टीवी के सामने बैठ के हम देख रहे हैं. तो इट जस्ट फील्स वेरी वेरी फुल सर्कल. उस वक्त शाहरुख खान ने कहा था हेलो लंदन, आपको पता भी नहीं होगा. वो मैं उनको बोलते रहती हूँ कि एक बारी न्यूयॉर्क में हुआ था, एक बारी यू नो फैंसी लोकेशन में. तो अब मैं
थोड़ी चाबी लगा रही हूँ कि वो सब भी लंदन में है अगस्त में? Correct. हाँ, लंदन में है तो मतलब तो अगला इंटरव्यू फिर आपने कर दिया ऑफिशियल अनाउंसमेंट, मैंने नहीं करी। नहीं, मुझे तो आंद्रे ने बताया था कि लंदन में है, यू आर इनवाइटेड, और कैमरे पे बोला था, वो इंटरव्यू पब्लिक है तो मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, done? तो मैं तो आंद्रे को भेज दूंगा वो वाला कि कि आपने बोला था। यू हैव इनवाइटेड मी, यू हैव टू टेक मी। तो अभी वो बच नहीं सकते वहां से। फिर डन। अच्छा, जब ग्रीन कारपेट पे चलना होता है, जी। ठीक है, बीइंग अ हीरोइन, बीइंग अ स्टार, क्या नर्वसनेस रहती है? क्योंकि आपकी ड्रेस है, 50 कैमरे हैं इधर से उधर से, और आज जो सोशल मीडिया का जो दौर है, मतलब आपका एक लुक यहां से वहां हुआ तो उसको सर्कल लगा के, और मतलब आई मीन, तो क्या क्या नर्वसनेस रहती है, क्या फीलिंग्स क्या रहती हैं? यू नो, एक इवॉल्विंग सा जर्नी रहा है। आई रिमेंबर, अब इट्स बिन 5 years since my debut, so I think as you do things more you get a little more comfortable with them. पर वो जब कैमरा ऑन होता है और जब मैं स्टेज पर जाती हूँ, आई डोंट नो, कुछ हो जाता है वेयर यू जस्ट गेट इनटू अ जोन वेयर nothing else matters. And a red carpet or a green carpet feels like that to me. It's that for that moment, the paparazzi is the most important thing and you just bring it on. अगर 1000 चीज़ों के बारे में सोचोगे फिर बहुत stressful हो जाता है. So I actually have learned how to have fun with it now. अपना पहला रेड कारपेट याद है? बिल्कुल कहाँ था, क्या क्या मेमोरी है उसकी? अजीब सा था क्योंकि मेरा पैंडेमिक में डेब्यू हुआ था, तो उस साल हाफ ऑफ द अवार्ड शोज weren't happening. और होते भी थे तो एक हाइब्रिड से स्टाइल में होते थे, यू नो, आधे लोग जूम पर, आधे लोग फिजिकल. सो आई वाज लाइक दैट मोमेंट दैट यू काइंड ऑफ वेट फॉर एज एन एक्टर, जो बड़े होते हुए हमने देखा है, वो मेरे लिए पहली बार आबू धाबी में आइफा पर हुआ था. Okay. क्योंकि मिडल ईस्ट की जो ऑडियंस है वो बॉलीवुड की इतनी दीवानी है कि वो हमारे होटल्स के बाहर, वेन्यू के बाहर, एयरपोर्ट के बाहर, दे वुड वेट. एंड वो जो एक फ्रेंजी मैंने एक्सपीरियंस करी थी फर्स्ट टाइम, आई थिंक इट्स जस्ट गॉटन स्टक इन माई हार्ट. या अच्छा, व्हेन यू थॉट यू विल बिकम अ हीरोइन, आई डिडंट थिंक. हाउ इट हैपेंड? I did not think, because growing up in Delhi in a very regular family, nothing to do with films, कैसे, मतलब सोच भी नहीं सकते, you know, it's one of those things. तो मुकेश छाबड़ा and इम्तियाज अली saw me and thought I can be in front of the camera. कहाँ देखा उन्होंने आपको? अब मेरे स्कूल में, ओह, लिटरली किस क्लास में थे आप? 8वीं में थी जब रॉकस्टार की थी मैंने. हाँ, मैं 13 साल की थी और बहुत ही फिल्मी वे में स्पॉट की गई थी स्कूल में. मैं कथक डांसर रही हूँ जब से बहुत छोटी थी, तो परफॉर्म कर रही थी स्टेज पे, एंड मुकेश सर्स टीम एक्चुअली काइंड ऑफ स्पॉटेड मी. और मुझे ऑडिशन का मतलब भी नहीं पता था कि होता क्या है, कुछ सोचा ही नहीं था. पर सबने बोला कि रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार का ऑडिशन हो रहा है. एंड आई वाज लाइक, पर मुझे तो एक्टिंग आती ही नहीं है. दे वर लाइक, तू डांस करती है तो कर ले व्हाटएवर. एंड आई जस्ट डिड समथिंग and got selected overnight, and then that's how it began. रॉकस्टार एक ऐसी फिल्म है जो मुझे लगता है कि रणबीर के करियर की ही नहीं, उससे जितने लोग एसोसिएटेड हैं, या इन जनरल भी, इट्स अ वेरी, यू नो, It's an काइंड iconic. ऑफ अ फिल्म, इट्स एन आइकॉनिक फिल्म. तो जब भी रॉकस्टार की बात होती है तो एक स्पेशल दर्जे पे उस फिल्म को ट्रीट किया जाता है. कोई मेमोरी है रणबीर से जब पहली बार मिले थे, या कुछ ऐसा स्टारस्ट्रक थे देख के उनको? Memory, though, it's like too vivid. It was now, it's all 14 years ago, but I don't know how I remember it so viscerally still. Luckily, starstruck में नहीं होती, and I think that's helped me be able to act since I was 13. क्योंकि अगर आप हर सेट पे जाके you're just there starry-eyed, फिर acting कैसे करोगे? Right. But I had landed at the Dharamshala airport, the Gaggal airport, and it was that scene where Heer and Jordan and everyone go into that chartered aircraft. I remember it was the first time I sat in a chartered aircraft. And Ranveer was coming out of the plane, and I remember just being awestruck by how tall he was, because I never thought he's that tall. But we just instantly felt comfortable. So I never felt intimidated or starstruck at all. अच्छा, you are associated with UN also, जी. your youth ambassador, and you keep on doing social work. दिल्ली में भी आप कुछ NGOs में जाते हो, and you do on your birthdays. Yes. You Every go special and- day, अभी Yes, Women's Day पे भी. Yes, हम जी. अब I think जो लास्ट आपका बर्थडे बीता, I mean
we were also with you, ABP Yes, News was with you and correct. we covered that. तो ये thought कहाँ से आता है कि मुझे एक्टिंग के अलावा ये सब काम भी करने हैं? ये बस अंदर से ही आता है, मतलब दिल से ही आता है. कोई ऐसा एक दिन नहीं था जब मैं बैठ के कुछ भी स्ट्रैटेजाइज या प्लान किया. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हूँ और Which college? लेडी श्री राम Okay. पढ़ाकू काफ़ी. तो उस दौरान आई रियलाइज्ड कि you don't have to go to fancy colleges which are spick and span and your parents have to spend lots of money to educate yourself. और मैं पूरे देश से सब तरह की लड़कियों के साथ पढ़ रही थी LSR में, और मेरी स्कूल की परवरिश बहुत अलग रही थी क्योंकि थोड़े फैंसी स्कूल में गई थी दिल्ली में और सब बिजनेस फैमिली के बच्चे थे. तो LSR में मुझे एडुकेशन की पावर की समझ आई. मैं हूँ पढ़ाकू जब से छोटी हूँ, पर हाउ इट कैन चेंज लाइव्स ऑफ दोज हु डोंट बिलोंग टू प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. On some point when I was 17 in first year, मैंने decide कर लिया था कि I'm going to commit a large part of my life to helping more and more kids get an education in India. तो ये अब 10-11 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए. तभी UN ने भी मुझे अपॉइंट किया. एंड अब जो मौके मिल रहे हैं इस मैसेज को स्प्रेड करने का, इन मिशंस को काइंड ऑफ पूरे देश में दुनिया में ले जाने का, बहुत बहुत फुलफिलिंग जर्नी है. अच्छा, होली भी आने वाली है, सो जी. एनी मेमोरीज ऑफ होली, हाउ यू सेलिब्रेट पहले और अब? डिफरेंस आ गया होगा आपको? कुछ डिफरेंस नहीं है. मैं अगेन दिल्ली में हम बहुत ही गंदी होली खेलते हैं. दिल्ली की होली तो गंदी होती है. मतलब रंग तो एक पार्ट होती है पर बहुत और कुछ फेंका जाता है एक दूसरे पे, जो मैं बोलना नहीं चाहूँगी बिकॉज आई डोंट इनकरेज दैट. फिर मैंने बॉम्बे में 5-6 होली बताई और बहुत ही स्वीट तरीके से ऑर्गेनिक गुलाल डालते हैं हम और ये वो होता है. तो नाउ आई हैव डिसाइडेड मैं हर साल बॉम्बे में एक अपनी दिल्ली स्टाइल की होली पार्टी थ्रो करती हूँ अपने टेरेस wow. पे, जो जहाँ गंदी होली खेली जाती है. Please wish our viewers also. Absolutely. Here's wishing all the viewers of ABP a very happy, vibrant and colorful Holi. May you have lots of fun, get very dirty with color and eat lots of food and lots of sweets. हाँ, गुजिया स्पेशली. गुजिया स्पेशली दिल्ली में तो बहुत ही yummy होता है. यम्मी होता है, बहुत कैलोरीज भी होती हैं उसमें. जी. थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रेड कारपेट. आप वैसे किसकी परफॉर्मेंस को लेके आज यू आर वेरी मच एक्साइटेड? Guess कर, I think you'll know. हाँ, आई थिंक मैं सुनना चाहता हूँ बस. मैं करीना कपूर की परफॉर्मेंस के लिए आई एम टू एक्साइटेड बिकॉज माई होल जनरेशन's grown up idolizing her. So I'm just gonna sit there and just watch every second of it. हाँ, हम भी सोच रहे हैं कि जल्दी से ग्रीन कारपेट है ना? तो हम भी वहाँ बैठ जाएं. Exactly. So that we can enjoy the performance. You must. So see you at the green carpet. Yes. And then inside the venue. Absolutely. And wishing you a lovely evening. Thank you. Thank you so too. much for talking. Thank you. Thank you.